हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही सुंदर सुबह के लिए और इस बहुत ही आशीषित दिन के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही सुंदर जीवन के लिए और उसकी सारी आशीषों बरकतों के लिए। और सबसे बढ़ के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए और उस उद्धार के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। अपने परमेश्वर पिता का हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन को इतनी आशीषों बरकतों से, इतनी बरकतों से हमारे परमेश्वर ने भरा है कि जितना भी हम धन्यवाद करें उतना कम है। सारी आशीषों बरकतों के लिए अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। अब समय है आज की रूहानी खुराक को लेने का, आज के स्पिरिचुअल फूड को लेने का। और जो पैसेज हमारे सामने पढ़ा गया, अभी मिसेस शर्ली ने वचन को पढ़ा, मत्ती 2 अध्याय 1 से 12 आयत, इसके ऊपर जब हम मनन करने जा रहे हैं, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने हर संडे के कन्फेशन को हम करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे हैं अपना दाहिना हाथ खड़ा कर लें और मेरे पीछे आप बोलें, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन तेज है, हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा। परमेश्वर का वचन सामर्थी है मेरे गूदे गूदे को छेदने में। परमेश्वर का वचन सामर्थी है मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर कन्फेशन के लिए जो उसने हमें सिखाया। परमेश्वर के वचन इब्रानियों 4:12 से लिखा गया है, वास्तव में मेरे प्रियो, अगर आप इस कन्फेशन को जिएंगे, परमेश्वर के वचन के सामने आपके जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। अगर इस कन्फेशन को आप जिएंगे, आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर पिता आपके जीवन में हर पल आपके सामने सामने और सामने चल रहा है, हर पल आपकी अगुवाई कर रहा है, आपको अपने डिवाइन प्रोटेक्शन में लिए हुए है। परमेश्वर पिता सारी बातों में, सारी चीजों में आपकी सहायता और आपकी मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फायदा जो परमेश्वर का वचन करता है हमारे जीवन में, एक ऐसा ऊंचा आत्मिक स्तर परमेश्वर पिता ने हम सब के लिए, अपने बच्चों के लिए रखा है कि परमेश्वर का वचन जब एक तेज दोधारी तलवार के द्वारा लगातार हम खुद चलने देते हैं अपने जीवन के ऊपर, तो वो हमारे जीव और आत्मा को अलग कर देता है। फिर हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारे को परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि उद्धार पाने के बाद भी परमेश्वर के बच्चों के ऊपर जो शैतान का हमला होता है वो सबसे ज्यादा उनके विचारों के ऊपर, उनकी भावनाओं के ऊपर होता है ना। पर जब ये विचार और भावनाएं परमेश्वर के वचन के द्वारा सुरक्षित हो जाती हैं तो शैतान इनके ऊपर हमला नहीं कर पाता। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर चीज के लिए। परमेश्वर के वचन में बड़ी सामर्थ है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। परमेश्वर के वचन से हमारा जीवन चलता है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर के वचन में चंगाई है। परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन की हर बात के लिए अगुवाई है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें। परमेश्वर के वचन से लिपट जाएं, परमेश्वर के वचन को जिएं, परमेश्वर के वचन को हर रोज उठाएं और ये परमेश्वर का वचन आपको उठाएगा हर रोज। आइए अब आज के वचन पे चलेंगे। जैसा कि आप सबको याद है, लास्ट संडे भी हमने इसी पैसेज के ऊपर मनन किया था, मत्ती 2 अध्याय 1 से 12 आयत। और प्रभु यीशु मसीह को जो भेंटें, जो गिफ्ट चढ़ाई गई थी उनके जन्मदिन के ऊपर, उसके ऊपर हमने मनन करना शुरू किया था। लास्ट संडे को हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह को सोने की गिफ्ट चढ़ाई गई, गोल्ड जो है वो प्रभु यीशु मसीह को प्रेजेंट किया गया। और उसका स्पिरिचुअल मीनिंग यह है कि गोल्ड की जो गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह को दी गई वो ये रिप्रेजेंट करती थी कि ये किंग है, ये किंग है जो रूल करेगा सब लोगों के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह को एज ए किंग मत्ती की जो इंजील है वो जो है प्रस्तुत करती है। और हमने इस बात को भी सीखा था कि इसीलिए मत्ती की इंजील सबसे पहले नए नियम में आती है, जबकि लिखी मरकुस की इंजील गई।
लेकिन मत्ती की इंजील पुराने नियम को और नए नियम को आपस में कनेक्ट करती है, क्योंकि पूरी यहूदी कौम एक किंग का इंतजार कर रही थी कि एक राजा आएगा जो हमें रोमी साम्राज्य से छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह आए, एक किंग के तौर पर मत्ती उनको प्रेजेंट करता है कि ये वो राजा है जो न सिर्फ इस संसार का बल्कि आत्मिक जीवन का हमारा राजा होगा। और हमने देखा था, सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन का राजा बनाएं, सारी परिस्थितियों का राजा बनाएं, तब अंधकार का साम्राज्य हमारे जीवन में से खत्म होगा। अंधेरा जो रूल कर रहा है इस वर्ल्ड के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिनके भी ऊपर अंधेरा रूल कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से अलग हैं, प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं। अंधेरे का साम्राज्य अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में से खत्म हो, घर परिवार में से खत्म हो, संसार में से खत्म हो, किसी भी देश में से खत्म हो, तो उसके लिए रोशनी की तरफ आना होगा, है ना। खुदावन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की रोशनी बन के संसार में आए, और जहां रोशनी है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। प्रभु यीशु मसीह को जो अपने जीवन का हम अधिकार देते हैं, खुद अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह का रूल हमारी लाइफ में जब शुरू होता है, अंधकार के साम्राज्य के बंधन अपने आप टूट जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार का राजा बनाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर का राजा बनाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की हर चीज पे अधिकार दें। मेरे प्रियो, आज दूसरी गिफ्ट के ऊपर हम मनन करेंगे, और जो दूसरी गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाई गई वो क्या थी? लोबान की। ये लोबान की जो गिफ्ट है, ये एक बहुत गहरा आत्मिक अर्थ अपने में लिए हुए है। लोबान जब जलाया जाता तो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा खुशबू जो है उत्पन्न होती है, और ये दो आत्मिक अर्थ को लिए हुए है। लोबान जो है वो धार्मिकता को और पवित्रता को रिप्रेजेंट करता है, और लोबान की जो भेंट प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाई गई वो ये रिप्रेजेंट करती है कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रीस्ट है, और सिर्फ प्रीस्ट ही नहीं है, खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिए थे कि इब्रानियों की पत्री के ये कुछ भाग आप पढ़ना। इब्रानियों की पत्री परमेश्वर के वचन में हमें बताती है कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं। खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज हमारे महायाजक हैं। अब क्या अर्थ है इसका? ये जो लोबान की जो भेंट है जो उस समय प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाई गई, देखिए मेरे प्रियो कितनी अद्भुत बात है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये ज्ञानी लोग, वाइज लोग, ज्योतिषी लोग, ये पूर्व के देशों से आए, और इनको ज्ञान था, परमेश्वर ने इनके मनों में, इनके दिलों में कहीं ये ज्ञान डाल रखा था कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये कौन है? ये एक राजा है, और दूसरी चीज ये एक महायाजक है। और उन्होंने वो भेंटें चढ़ा के इस बात को दिखाया कि ये बच्चा कौन है। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह एक किंग है, दूसरा किंग होने के साथ साथ वो महायाजक भी है। अब इसका क्या अर्थ है हमारे आत्मिक जीवन के लिए? जैसे मैंने बताया था, परमेश्वर की इच्छा है कि इस क्रिसमस को हम पूरी तरह से परमेश्वर के वचन से सारी आत्मिक बातों को समझ के सच्चे आत्मिक तौर से सेलिब्रेट करें। तो कब सच्चे तौर पर सेलिब्रेट कर सकेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ का किंग बनाएंगे, और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। इसका क्या अर्थ है? पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का वचन बताता है, जब व्यवस्था का समय था, परमेश्वर ने अपने लॉ को लॉ दिया था, अपना कानून दिया था कि ये मेरा लॉ है, इसका तुम्हें पालन करना है। और जब भी कोई व्यक्ति कोई गलती करता था, कोई पाप करता था, तो उस व्यक्ति को अपनी कुर्बानी, अपने पापों के लिए कुर्बानी के लिए एक मेमना लेके आना होता था, और उस मेमने का बलिदान चढ़ाया जाता था, उस मेमने का बलिदान चढ़ाया जाता था। और परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम में बताया गया है कि उस समय जो मिलाप वाला तंबू बनाया गया था, उस मिलाप वाले तंबू के 3 भाग थे जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलता था, और बाद में जो मंदिर बनाया गया था उसके भी 3 भाग थे। पुराने नियम में मंदिर के 3 भाग बताए गए। एक बाहरी आंगन जिसमें सब लोग जा सकते थे, पूरी प्रजा वहां जाके खड़ी हो जाती थी, मंदिर का बाहरी आंगन, तीसरा आंगन। इसके बाद दूसरा स्थान आता था पवित्र स्थान, उसमें आम जनता नहीं जा सकती थी, कोई भी कॉमन व्यक्ति नहीं जा सकता, उसमें सिर्फ याजक जा सकते थे। याजक जाते थे और अपना याजकीय काम करते थे, अपने प्रीस्टली ड्यूटीज वो लोग
पवित्र स्थान में करते थे। और सबसे आखिर में होता था महापवित्र स्थान, जिसमें याजक भी नहीं जा सकते थे। याजकों के ऊपर एक महायाजक परमेश्वर की इच्छा से ठहराया जाता था। वो महायाजक भी सिर्फ वर्ष में एक बार जाता था और मेमने का लहू लेके वो महायाजक जाता था और पूरी प्रजा के पापों के लिए वो मेमने के लहू को ऑफर करता था परमेश्वर के सामने। मेमना बलिदान किया जाता था पापों के लिए और महायाजक मेमने का लहू लेके परमेश्वर के सामने जाता था कि इनके पापों के लिए मैं ये मेमने का लहू ऑफर कर रहा हूं। ये महायाजक का काम होता था, ये महायाजक की ड्यूटी होती थी। इब्रानियों की पत्री इस बात को बताती है हमें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे ऐसे महायाजक हैं जिन्होंने हमारे पापों के लिए कोई मेमना बलिदान नहीं किया, जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपने आप को ही ऑफर कर दिया, अपना खुद का बलिदान दे दिया सलीब के ऊपर। और प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे अपना बलिदान दिया मेरे और आपके पापों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। और फिर वो खुद अपना लहू लेके, अपना ब्लड लेके परमेश्वर के सामने गए कि इस पूरी मानव जाति के पापों के लिए मैं अपना ब्लड ऑफर कर रहा हूं। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया। मेरे प्रियो, हमें समझना है, हम क्रिसमस पे हम सब खूब सेलिब्रेट करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, अपने आप को सजाते हैं, खूब पकवान बनाते हैं, खूब खुशी मनाते हैं, क्रिसमस केक खाते हैं, हर तरह से हम खुशियां मनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे और आपकी खुशी के लिए किसी ने कीमत चुकाई है। और मेरे और आपकी खुशी के लिए, मेरे और आपके जीवन की आशीषों ने जिसने कीमत चुकाई है वो स्वयं परमेश्वर है। वो मेरा और आपका प्रभु है, वो मेरा और आपका उद्धार करता है, जो संसार में मेरे और आपके लिए परमेश्वर का मेमना बन के अपना बलिदान देने के लिए आया था। वो मेरा और आपका महायाजक है और मेरे और आपके महायाजक ने खुद अपना ब्लड सेक्रीफाइस किया, खुद अपना लहू बहाया और खुद अपना लहू लेके वो परमेश्वर के सामने गया कि इन सब के पापों के लिए मैं जान दे रहा हूं, इन सब के पापों के लिए मैं अपना लहू ऑफर कर रहा हूं। महायाजक का सबसे बड़ा काम होता था पूरी प्रजा के लिए परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करना, उनके पापों के लिए क्षमा मांगना। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने गया कि इन सब के पापों के लिए मैं अपना बलिदान दे रहा हूं, ये मैं अपना लहू ऑफर कर रहा हूं। और जैसे कहा, अगर आपने इब्रानियों की पत्री के सारे वचनों को ध्यान से पढ़ा है, हमारा महायाजक आज भी, इस पल भी और हर रोज मेरे और आपके लिए काम करता है। वो क्या काम करता है? मेरे और आपके लिए दुआ करता है परमेश्वर की तरफ से। ये महायाजक का काम होता था प्रजा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना, लोगों की पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, समझें इस बात को, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या क्या कर रहा है। आज से 2000 साल पहले नरक की आग से बचाने के लिए, मेरे और आपकी आत्मा को नरक की आग से बचाने के लिए उसने सलीब पे अपना बलिदान दिया। सलीब पे अपना बलिदान देके अपना ब्लड का सैक्रिफाइस परमेश्वर को दिया। अपने ब्लड का सैक्रिफाइस उन्होंने परमेश्वर को दिया कि इस पूरी मानव जाति को आप माफ कर दो, इनके लिए मैं मर रहा हूं। हम में से हर एक का नाम ले लेके आज वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है कि इनको माफ कर दो, क्योंकि मैं इनके लिए अपना खून बहा चुका हूं। हालेलुया। सोचिए, जब भी हम अपने जीवन में कोई गलती करते हैं, जब भी हम अपने जीवन में कोई पाप करते हैं, जब भी हम परमेश्वर को छोड़ के उससे दूर भटकते हैं और जब भी अंधकार का साम्राज्य हमारे विरोध में आता है हमारे पापों, हमारे गुनाहों की वजह से, ये हमारा महायाजक स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना करता है कि मेरे इस बेटे को माफ कर दे, मेरी इस बेटी को माफ कर दे, क्योंकि इनके लिए मैं अपना खून बहा चुका हूं। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर, कितना महान है उसका प्रेम। मेरे प्रियो, इस क्रिसमस को इस सारी बातों को याद करते हुए सेलिब्रेट करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का राजा है, प्रभु यीशु मसीह मेरा महायाजक है, जिसने मेरे छुटकारे के लिए, मेरे उद्धार के लिए, अपने पापों, अब मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया,
अपना लहू लेके वो परमेश्वर पिता के सामने गया, मेरे पापों के लिए उसने अपने लहू को प्रेजेंट किया, और आज भी वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है, और इसीलिए हम जिंदा हैं। पिछले तमाम वर्षों में जितने आंधी तूफान आए, कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ, दुर्घटनाएं हुई, भूकंप हुए, बीमारी, कमजोरी, इन्फेक्शन फैले, पर मैं और आज आप जिंदा हैं। क्यों? यीशु मसीह की दुआओं की वजह से। वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता रहा, और आज भी वो दुआ कर रहा है मेरे और आपके लिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा है, शैतान का काम है इल्जाम लगाना। जब भी हम अपने जीवन में कोई गलती करते हैं, शैतान तुरंत पहुंच जाता परमेश्वर के सामने, कहता देख उसने वो पाप किया, अब उसको मरना चाहिए। उसने वो पाप, क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो जब भी हम कोई पाप करते हैं, जब भी हम परमेश्वर की कोई आज्ञा तोड़ते हैं, है ना, जब भी हम कोई गुनाह करते हैं, शैतान तुरंत परमेश्वर के सामने पहुंचता है कि अब इसको मरना चाहिए, क्योंकि तेरा लॉ कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे एडवोकेट बन के आते हैं, कहते हैं कि नहीं, इसको माफ कर दो, क्योंकि इसके लिए मैंने अपना लहू बहा दिया। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, जब हम उद्धार पाते हैं। उद्धार क्या है मेरे प्रियो? यह स्वीकार करना कि मेरे पापों की कीमत चुका दी गई है सलीब पे। जितने बुरे काम मैंने किए, जितने अपराध मैंने किए, जितने पाप मैंने किए, उन सब की कीमत सलीब पे चुका दी गई है। और लॉ क्या कहता है? एक क्राइम की सजा एक जने को ही होगी। तो जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुका दी, तो फिर हम फ्री हो जाते हैं। फिर वो पाप की मजदूरी मेरे और आपके लिए नहीं है। अब मेरे प्रियो, एक और इंपॉर्टेंट चीज को समझें। इस संसार का हर रिलीजन, इस संसार की हर फिलॉसफी कहती है डू दिस, डू दिस, डू दिस, ये करो, वो करो, वो करो। कई बार परमेश्वर के वचन का पूरा ज्ञान और प्रकाशन ना होने की वजह से हमारे मसीह समाज के लोग भी इसमें फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें चर्च जाना है, खूब दुआ करनी है, खूब बाइबल पढ़नी है, इससे हमें उद्धार मिलेगा। नहीं, उद्धार का काम तो यीशु मसीह ने कर दिया। हम चर्च क्यों जाते हैं? हमें इबादत क्यों करनी है? वचन क्यों पढ़ना है? प्रार्थना क्यों? कि हम उसके बच्चे हैं। कोई भिखारी प्रार्थना करके या कोई काम करके किसी व्यक्ति का बेटा या बेटी नहीं बन जाएगा। लेकिन कोई बेटा या बेटी अपने माता पिता के लिए कोई काम कर रहा है, तो क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वो बच्चा है। समझ में आया आपको फर्क? ये फर्क है। हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम अच्छे काम हमें करने क्यों? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अपनी अच्छी बोली से, अपने अच्छे कामों से, अपने अच्छे व्यवहार से हमें बताना है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जो लोग अंधकार के हैं उनसे हमें अलग दिखना है, तभी तो हमारे जीवन से एक अच्छी गवाही होगी। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको समझना है संसार के हर रिलीजन में और फिलॉसफी में और क्रिश्चियनिटी के अंदर, कि सब लोग कहते हैं डू दिस, डू दिस, डू दिस। क्रिश्चियनिटी कहती है, बाइबल कहती है ऑल डन, सब पूरा हुआ, तुम्हारे लिए सारा काम पूरा कर दिया। किसने कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। हमारे करने के लिए कुछ नहीं बचा। हमें क्या करना है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को और उद्धार को एज ए गिफ्ट स्वीकार करना है। तो यह ध्यान रखना, क्रिश्चियनिटी डू और डोंट का रिलीजन नहीं है। डन, एवरीथिंग इज डन, सब पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर से ही जोर से चिल्लाए थे, सब पूरा हुआ। कुछ नहीं बचा, हमारे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हमारे महायाजक ने, मेरे और आपके महायाजक ने सब पूरा कर दिया। मेरा और आपका महायाजक अपना खुद का ब्लड लेके, अपना लहू लेके परमेश्वर के सामने गया। हम में से हर एक का नाम लेके उसने बोला, इसके पापों के लिए ये मैं अपना लहू चढ़ा रहा हूं, अब इसको माफ कर दे पिता, इसको माफ कर दे। हमारा पार्ट क्या है? जब हम इन सारी चीजों को जानते हैं, अपने पापों से सच्चे मन से क्षमा मांगनी है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, और आगे का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार बिताना है। अपनी कोशिशों से, अच्छे कामों से ना हम अच्छे बन सकते हैं, ना उसकी संतान बन सकते हैं।
पर हमारे उद्धार के लिए, परमेश्वर की संतान हम बन जाएं, इसका सारा काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया है। मेरा और आपका एक महायाजक है। पुराने नियम के जो महायाजक होते थे वो खुद इंसान थे, तो पहले तो वो अपने पापों के लिए सेक्रीफाइस चढ़ाते थे, क्योंकि वो खुद इंसान थे, वो खुद पापी थे। और हमने पढ़ा ना, हमने मनन किया, दिसंबर 1 संडे प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? वर्जिन बर्थ के द्वारा। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में लिखा है, वो पापमय शरीर की समानता में आया, पर उसके शरीर में पाप नहीं था। वो मनुष्य की रीति पे उसका जन्म नहीं हुआ था। इसलिए मेरे प्रिय, उन सारी शिक्षाओं को ध्यान में रखना। प्रभु यीशु मसीह का वर्जिन बर्थ हुआ, उसकी बॉडी मेरे और आपके जैसी बॉडी नहीं थी, पापमय बॉडी नहीं थी। वो पापमय शरीर की समानता में आया था, पर उसकी बॉडी में कहीं पाप नहीं था। क्यों? क्योंकि मरियम के गर्भ में उसके शरीर की रचना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुई थी। पवित्र आत्मा ने क्रिएट की थी वो बॉडी, और उस बॉडी को उसने सेक्रीफाइस किया परमेश्वर पिता के सामने क्रॉस पे, और उस बॉडी का बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक लहू लेके वो परमेश्वर के सामने पहुंचा कि ये पूरी मानव जाति के पापों के लिए ये मैंने अपना ब्लड दिया। वो ब्लड बिल्कुल साफ था, निष्पाप था, निष्कलंक था। ये काम मेरे और आपके महायाजक ने किया, और इसीलिए उसके जन्म पे ही उसको लोबान की भेंट चढ़ाई गई, जो एक स्पिरिचुअल मैसेज देता है मुझे और आपको कि मेरे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खुद का लहू चढ़ाया। और महायाजक की सबसे बड़ी ड्यूटी होती थी अपने लोगों के लिए दुआ करना। वो आज भी अपनी ड्यूटी कर रहा है परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने। जी हाँ मेरे प्रियो, न जाने कितने ऐसे अनजाने खतरे हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन जिनसे हम अपने जीवन में सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में मेरे और आपके लिए एक प्रार्थना करने वाला है। वो मेरा और आपका प्रभु है, वो मेरा और आपका परमेश्वर है। जी हाँ मेरे प्रियो, इस क्रिसमस को हम सच्ची खुशी के साथ मनाएं, एक सच्चे आनंद के साथ मनाएं, एक सच्चे आत्मिक आनंद के साथ मनाएं। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का राजा है, प्रभु यीशु मसीह मेरा महायाजक। हम कितने प्रिविलेज पाए हुए लोग हैं, कितना बड़ा अनुग्रह है हमारे जीवन के ऊपर कि मेरे और आपके पास एक महायाजक है हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे लिए दुआ करने के लिए। एक एडवोकेट है, जैसे कोर्ट में केस चलता है ना, अब एक आम आदमी तो सारी बातों को नहीं जानता, तो कोर्ट में वो अपने लिए एक एडवोकेट हायर करता है। वो एडवोकेट उसके लिए फाइट करता है, क्योंकि उस एडवोकेट को सारे कानून की सारी बातें पता होती हैं। हम नहीं जानते आत्मिक संसार के बारे में, अंधकार के साम्राज्य के बारे में, स्वर्ग की सारी बातों के बारे में, पर वो जिसकी नॉलेज परफेक्ट है वो स्वर्ग में बैठा है मेरा और आपका एडवोकेट बन के, जब भी कोई गलती हमसे होती है। और शैतान वो सारे आरोप जो मेरे और आपके खिलाफ लेके आता है, वो एडवोकेट खड़ा होता है, कहता नहीं, इसको दंड नहीं मिलेगा, इसको मौत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके पापों के लिए मैंने अपना लहू बहाया, इसको माफ कर दे परमेश्वर पिता। इसलिए मेरे प्रियो, हर रोज प्रभु यीशु मसीह में जिए। कुलिस्सियों 1:27 को हमेशा याद रखें, मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का पूरा अधिकार दें, और प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय कार्य को अपने जीवन में हमेशा याद रखें। इब्रानियों की पत्री एक बहुत खूबसूरत पत्री है जो लेखक ने उन लोगों को लिखी है जो विश्वास से पीछे हट रहे थे, उनको वापस से झकझोरने के लिए, वापस से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए लिखी है। और उन लोगों को लिखी है जो यहूदी बैकग्राउंड से आए थे। तो इसीलिए वो लोग जो यहूदी बैकग्राउंड से आए थे उनको बताया कि जैसे पुराने नियम में एक महायाजक होता था, आज प्रभु यीशु मसीह महायाजक है। पूरी मानव जाति का, हर एक मनुष्य का प्रभु यीशु मसीह महायाजक है, और उसको अपने पापों के लिए सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जो सेक्रीफाइस दिया वो मेरे और आपके लिए दिया। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी मौत मरता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी मौत मरे। मेरा और आपका महायाजक हमारी मौत मरा, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया, और अपना खुद का ब्लड उसने ऑफर किया परमेश्वर पिता को। और उसका काम वहीं खत्म नहीं हो गया, आज भी वो काम कर रहा है मेरे और आपके लिए। आज भी वो दुआ कर रहा है मेरे और आपके लिए, हर रोज दुआ करता है, हमारी हर गलती पे वो दुआ करता है, हमारी हर गलती पे वो प्रोटेक्ट करता है। मेरे प्रियो, कितना फायदा है अनुग्रह के समय में आने का और अनुग्रह को जानने का।
पर इसका कभी गलत फायदा मत उठाना। हमेशा धन्यवाद देना परमेश्वर को कि आपने मुझे अनुग्रह के समय में रखा है। मुझ पे इतना अनुग्रह हुआ, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनाएं और प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय कार्य पे हर रोज मनन करें कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपना ब्लड ऑफर किया। मेरे पापों के लिए, मेरी हर गलती के लिए आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए निवेदन करते हैं। हमारी हर कमजोरी के लिए वो दुआ करते हैं, हमारे मार्गदर्शन के लिए वो दुआ करते हैं, और सबसे बढ़ के मैं और आप परमेश्वर की योजना में आ जाएं, इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, तो जीवन में कभी भी निराश मत होइएगा। स्वर्ग में मेरा और आपका प्रभु हर रोज मेरे और आपके लिए दुआ करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में क्या क्या खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं, क्या क्या सामर्थ्य की बातें लिखी हुई है मेरे और आपके लिए। देखिए कितनी सुंदर और सामर्थ्य से भरी हुई बात है। स्वर्ग में मेरा और आपका परमेश्वर, स्वर्ग में मेरा और आपका उद्धार करता, स्वर्ग में मेरा और आपका महायाजक हर रोज दुआ कर रहा है मेरे और आपके लिए। वो कभी नहीं थकता, वो कभी नहीं सोता, वो निरंतर प्रार्थना करता है। जब हम जागते हैं, सोते हैं, गलती करते हैं, ठोकर खाते हैं, वो मेरे और आपके लिए दुआ करता है, पिता से माफ कर दे, मैंने उसके सारे पापों के लिए अपना लहू बहाया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से लिपट जाएं पूरी तरह से। मेरी दुआ है, ये मेरी प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस वक्त वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग बाद में ऑनलाइन इस वचन को सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमेशा आपके जीवन में काम करे। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनाएं और प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय कार्य को अपने जीवन में हर रोज याद रखें। मेरा और आपका एक महायाजक है जिसने आज से 2000 साल पहले अपना लहू बहाया, परमेश्वर पिता को चढ़ाया मेरे और आपके पापों के लिए, और आज भी वो मेरे और आपके लिए दुआ करता है। आइए धन्यवाद करें अपनी आंखों को बंद करके